ठीक है, तो आज की कक्षा में हम जो बातचीत करने वाले हैं, ठीक है, रामायण काल की। तो रामायण काल की शुरुआत हमने कल की कक्षा में करी थी और रामायण काल में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ को इस समय क्या कहा जाता था, दक्षिण कौशल कहा जाता था, जबकि इस दक्षिण कौशल की राजधानी थी कुशस्थली। इसी प्रकार से जो बस्तर का रीजन था, बस्तर का क्षेत्र था, यह दंडकारण्य कहलाता था और दंडकारण्य की जो राजधानी थी जिसको आपने देखा था वो थी मधुमन। इसके बाद आपने रामायण काल को समझा था। रामायण काल की जो जानकारी है वो कोसला खंड नाम के एक अप्रकाशित ग्रंथ से आपको देखने को मिलती है। कोसला खंड एक अप्रकाशित ग्रंथ था जिसने ये बताया कि नागपत्तन, जो कि एट प्रेजेंट टाइम का, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, नागपत्तन के उत्तर में एक राजा रहता था, राजपाट किया करता था, जिसका नाम था भानुमंत। भानुमंत की एक पुत्री थी कौशल्या और भानुमंत के इसके और कोई पुत्र नहीं थे। अब जब उत्तर कौशल के राजा दशरथ का राज्याभिषेक होना था, तब राजा दशरथ ने दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत को बुलाया और राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए कहा। इसी अवसर पर राजा भानुमंत अपनी पुत्री कौशल्या के साथ उत्तर कौशल पहुंचे, जहां पर दशरथ ने, ठीक है, कौशल्या को देख करके विवाह करने की, ठीक है, बात रखी और उसी समय उनका विवाह कर दिया गया। इस प्रकार राजा दशरथ का दक्षिण कौशल की राजकुमारी कौशल्या के साथ विवाह हुआ और विवाह के पश्चात उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में वैवाहिक संबंध बने। चूंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था और भानुमंत के कोई पुत्र न होने के कारण, भानुमंत के कोई पुत्र न होने के कारण भानुमंत की मृत्यु के बाद दक्षिण कौशल का सारा राजपाट राजा दशरथ को मिल गया। क्योंकि राजा दशरथ के, ठीक है, पुत्र थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र था राम। और राम के राज्याभिषेक से पूर्व, ठीक है, जब उनको राजपाट देने की बातचीत चल रही थी, तो ये पूरा जो सेक्शन था छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल वाला भाग और उत्तर कौशल का यूपी वाला सेक्शन राम के अधीन आ गया। क्योंकि राम को राजपाट मिला नहीं, उनको वनवास मिल गया। तो वनवास, जब राम वनवास के लिए निकले तो वनवास की एक लंबी अवधि उन्होंने छत्तीसगढ़ में व्यतीत की। तो राम का वन गमन वाला जो सेक्शन है वो आज की कक्षा में हमको डील करना था, ठीक है, उसी को लेकर के आगे चलेंगे। तो जैसे आप बात करेंगे राम के वन गमन को, तो वहां राम जो है यूपी से निकल करके छत्तीसगढ़ में जब प्रवेश किए तो आप देखेंगे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये पहला रीजन था, पहला सेक्शन था जहां पे उन्होंने प्रवेश करा और कुछ समय तक उन्होंने वहां पर निवास किया। तो एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से निकल करके वो सरगुजा आए, कुछ समय तक सरगुजा में रहे और सरगुजा के बाद वो निकल गए धीरे से, कहा, रायगढ़। रायगढ़ में राम झरना में रुके। राम झरना में रुकने के बाद वो आए जांजगीर और जांजगीर चांपा में खरौद नाम का जगह, वहां पर खर और दूषण का वध किया। ठीक है, उसके बाद थोड़े आगे गए, शिवरी नारायण, माता शबरी के जूठे बेर खाए। फिर वो आगे गए महासमुंद की ओर और महासमुंद की ओर देखेंगे तो महर्षि वाल्मीकि के निवास में कुछ समय तक उन्होंने निवास किया, उनसे शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात वे धमतरी गए और धमतरी में राक्षसों के आक्रांत से श्रृंगी ऋषि को मुक्त किया और तत्पश्चात वे गए कांकेर और कांकेर के बारे में हम जानते हैं कि कांकेर में है पंचवटी और पंचवटी से सीता का अपहरण हुआ और वहां से सीता श्रीलंका की ओर प्रस्थान कर गई और राम ने फिर से रिटर्न उत्तर की ओर, ठीक है, आए। राम वापस उत्तर की ओर आया जहां पर वो शबरी से मिला, फिर वो, ठीक है, ऊपर की ओर गया जहां पर उसने सुग्रीव से उसकी मुलाकात हुई, हनुमान से मुलाकात हुई और फिर सीता की खोज आरंभ हुई। तो ये वाला जो सेगमेंट था, जो राम का वनगमन वाला जो मार्ग था, इसको सरकार ने एक पर्यटन के रूप में डेवलप करने का क्या किया है, ठीक है, निर्णय लिया है और इसकी शुरुआत करी है सरकार ने 22 नवंबर 2019 को। और इसकी जो शुरुआत है चंद्रखुरी रायपुर से हुई है। चंद्रखुरी रायपुर से 22 नवंबर 2019 को राम वन गमन पर्यटन का क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है, जिसका उद्घाटन करा है 7 अक्टूबर 2021 को। इसका उद्घाटन करा है 7 अक्टूबर 2021
2021 को। इसमें टोटल जो है 75 प्लेसेस है, 75 स्थल है जिनको डेवलप किया जाना है, लेकिन शुरू में ये 10-10 करके डेवलप कर रहे हैं। तो प्रारंभिक के 10 जो है प्लेस, 10 जो स्थल है वो डेवलप होंगे, उसके बाद फिर 10-10 करके पूरे 75 स्थलों को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, टोटल जो इसका लेंथ है वो है 2260 किलोमीटर, जिसको क्या किया जाना है, डेवलप किया जाना है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए कि राम का कैसे कैसे, ठीक है, प्रस्थान हुआ छत्तीसगढ़ की ओर, कहां कहां वो गए, क्या क्या करा। ठीक है, फिर आगे चलिए। राम का छत्तीसगढ़ आगमन। राम के छत्तीसगढ़ आगमन की बात करेंगे तो ये एंट्री करे हैं, आपको हमने बताया हुआ है एमसीबी से। कहां से इन्होंने एंट्री करा है, एमसीबी से एंट्री करा है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहां से शुरुआत करिए। इसके बाद ये गए हैं सूरजपुर। सूरजपुर में सीता लेखनी नाम का एक स्थान है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें एमसीबी की, किसकी बात करें, एमसीबी, ठीक है, तो ये जो एमसीबी है, ठीक है, यहां पर भी सीतामढ़ी के साक्ष्य आपको मिलते हैं। सीतामढ़ी क्या था, सीता तो सीता थी और मढ़ी क्या था, रसोई। मढ़ी का मतलब क्या था, रसोई। तो सीता की रसोई के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये सूरजपुर सीता लेखनी मिलता है। यहां से सीता लेखनी क्या था, ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने माता सीता को अक्षर का ज्ञान दिया था यहां पर, इसलिए ये सीता लेखनी के नाम से जाना जाता है। इसके आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे हमारे पास सरगुजा आता है, और सरगुजा में आप सभी को पता है क्या है, रामगढ़ की गुफा। और रामगढ़ की गुफा के बारे में आप सभी को पता है, यहां पर 3 स्पेशल बातें हैं। पहला, यहां पर एक गुफा है सीता बेंगरा, और ये जो सीता बेंगरा है इसके बारे में हमको ये पता है कि ये सबसे प्राचीन क्या है, नाट्यशाला है। सबसे प्राचीन क्या है, नाट्यशाला। और ऐसा कहा जाता है कि भरत मुनि ने बैठ करके यहां पर, भरत मुनि ने यहां पर बैठ करके नाट्य शास्त्र की रचना की थी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना करी बेटा। भरत मुनि ने सीता बेंगरा की गुफा में बैठ करके नाट्य शास्त्र की रचना करी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सीता बेंगरा की गुफा के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की बात कर लेते हैं, ये है लक्ष्मण बेंगरा। कौन सा बेंगरा है, लक्ष्मण बेंगरा। बेंद्रा नहीं है ये, बेंगरा। बेंगरा का मतलब होता है गुफा, ठीक है। और ये रामायण कालीन शयन कक्ष था। रामायण कालीन क्या था, ये शयन कक्ष था, जहां पर ये लोग क्या करते थे, सोते थे। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि कालिदास यहां पर आए थे। कालिदास आए कब आए, जब वाकाटक चल रहा था। जब कौन चल रहा था, वाकाटक राजवंश चल रहा था। तो वाकाटक राजवंश के कार्यकाल के दौरान कालिदास यहां आए, और कालिदास ने आकर के मेघदूतम, कौन सा दूतम बेटा, मेघदूतम, बहुत फेमस रचना है। मेघदूतम की क्या करी, रचना करी। और मेघदूतम में कालिदास ने इस सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है, स्वर्ग के द्वार के रूप में, ठीक है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं
सरगुजा से निकल करके ये रायगढ़ की ओर जाएंगे। किधर जाएंगे बेटा? रायगढ़ की ओर जाएंगे। और ऐसा कहा जाएगा कि रायगढ़ में माता सीता को प्यास लगी और इस प्यास को बुझाने के लिए भगवान राम ने एक बाण के माध्यम से राम झरना का क्या किया? निर्माण किया। राम झरना। रायगढ़ से ये बेटा निकले जांजगीर चांपा की ओर, और जांजगीर चांपा में दो स्थान आपके पास आएंगे। एक तो प्रमुख रूप से आएगा खरौद। खरौद में भी दो बातें हैं जिसको आपको ठीक से याद रखना है। खरौद बेटे यहां पर दो लोगों को मारा, वध किया। एक्चुअल में जब हम मारते तो क्या होता है? हम मारते हैं, हम खून करते हैं, लेकिन जब भगवान मारते तो क्या करते हैं? वो वध करते हैं। ठीक है, तो खरौद में खर और दूषण, ये रावण के भाई थे। खर और जो दूषण थे वो कौन थे? रावण के भाई थे। रावण के दोनों भाइयों की एक ही बाण से हत्या कर दी, वध कर दिया श्री राम ने खरौद में। राम के वनवास का एक प्रमुख कारण जो था बेटा, राक्षसों का अंत करना था। ठीक है, राम को वनवास भेजे जाने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? राक्षसों का वध करना था, राक्षस जाति का अंत करना था, क्योंकि यहां पर राक्षस जातियों का जो आक्रांत है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। खरौद में दूसरी बात याद रखिएगा, ऐसी किंवदंतियां प्रचलित है खरौद के बारे में कि खरौद में भगवान राम और माता सीता के बीच में, ठीक है, कुछ बातचीत हो गई थी, और उस बातचीत को, ठीक है, शांत कराने के लिए, उस बातचीत से निपटने के लिए, दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए भगवान लक्ष्मण ने वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करी, और शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा अर्चना की, और राम और सीता के बीच में सब कुछ ठीक होने की कामना करी। और इस कार्य हेतु उसने 1 लाख चावल के दाने का क्या किया? प्रयोग किया। और आगे चल करके यही खरौद में लखनेश्वर शिव मंदिर, या फिर जिसको लाखा चौर मंदिर कहते हैं, इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो इसके बारे में याद रखना, लाखा चौर, लाखा चौर, इसी का दूसरा नाम है लखनेश्वर शिव मंदिर का बेटा निर्माण हुआ। ठीक है, अभी भी यहां पर 1 लाख चावल के दानों को क्या है? अर्पण करने की प्रक्रिया मौजूद है। दूसरा, जांजगीर चांपा के बारे में हमको याद रखना है, शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहां पर मेला भी लगने वाला है अभी, है ना? शिवरी नारायण, तो शिवरी नारायण ये वो स्थान है जहां पर माता शबरी ने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। माता शबरी के जूठे बेर खाए, और यहां पर भगवान और मनुष्य के बीच में क्या हुआ? संवाद हुआ। ठीक है, प्रेम भरा संवाद हुआ। इस चीज के लिए यहां पर एक मंदिर स्थापित है जिसको नर नारायण का मंदिर कहते हैं, बहुत ही फेमस है नर नारायण मंदिर। ये वही नर नारायण मंदिर है जहां भगवान श्री राम ने माता शबरी को दीक्षा प्रदान की थी। ठीक है, तो नर नारायण मंदिर है, कहां पर है? शिवरी नारायण में। शिवरी नारायण के बाद ये निकले और महासमुंद की ओर प्रस्थान किए। और महासमुंद की अगर बात करेंगे हम लोग, तो महासमुंद की 2 घटनाएं हैं। एक तो शुरुआती दौर में जब वो जा रहे थे तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रुके, इनके आश्रम का क्या नाम था भाई? महर्षि वाल्मीकि का तुरतुरिया। क्या नाम था बेटा? तुरतुरिया, तुरतुरिया। अब यहां पर
महासमुंद का भी नाम आएगा और बलौदा बाजार का भी नाम आएगा, लेकिन मेनली महासमुंद मिलेगा। 12वां पारा जैसा सेक्शन है। तो अगर आप बात करेंगे, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रुके और वहां पर कुछ दिन रुकने के बाद वो आगे चले गए। आगे की बात हम करेंगे, जब भगवान राम ने आगे चल करके सीता को छोड़ दिया तो सीता एक बार फिर से अकेले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आई। वहां पर ठीक है, अपने 2 पुत्र, सीता के 2 पुत्र, क्या नाम है इनका, लव और कुश। लव और क्या बेटा, कुश का क्या हुआ, जन्म हुआ। लव और कुश का जन्म हुआ और यहीं पर उन्होंने ठीक है अपना क्या किया, ठीक है, बचपना व्यतीत किया। महासमुंद, महासमुंद से हम जैसे ही आगे जाते हैं, ठीक है, हमको रायपुर मिलता है। क्या मिलता है, रायपुर मिलता है। और रायपुर को अगर हम देखें तो ये माता क्या है, कौशल्या का घर है रायपुर। कहां है घर इनका, रायपुर के आरंग में। और आरंग में क्या नाम है बेटा, चंद्रखुरी। तो बेटा यहां पर क्या है, चंद्रखुरी। और माता कौशल्या का जो निवास ग्राम था वो चंद्रखुरी है। तो यहां पर भी कुछ दिन गए, ठीक है, और अपने ननिहाल में, नाना के घर में कुछ दिन तक इन्होंने वहां पर क्या किया, रुके। रायपुर से ये गरियाबंद की ओर गया, गरियाबंद की ओर गए। और गरियाबंद में एक ऋषि रहते थे, लोमेश ऋषि। और लोमेश ऋषि गुफा भी वहां पर है। लोमेश ऋषि का आश्रम, अगर हम बात करें लोमेश ऋषि की गुफा के बारे में, लोमेश ऋषि के आश्रम के बारे में, तो ये गरियाबंद में स्थित है। गरियाबंद में लोमेश ऋषि के आश्रम में गए, कुछ समय वहां पर व्यतीत किया और वो आगे धमतरी की ओर बढ़ चले। और धमतरी में आप देखेंगे, धमतरी में अगर हम देखेंगे, हाँ तो गरियाबंद में राजी में, धमतरी। तो धमतरी में हम देखें, धमतरी में श्रृंगी ऋषि का क्या है, आश्रम है, ठीक है। और आश्रम का भी नाम बेटा क्या है, श्रृंगी ऋषि आश्रम है। तो महर्षि श्रृंगी ऋषि को, महर्षि मतलब महर्षि, महर्षि श्रृंगी ऋषि। जब भी मैं श्रृंगी ऋषि लिखता हूं मेरा ऋषि ऋषि आ जाता है। श्रृंगी ऋषि को राक्षसों के आक्रांत से मुक्त किया। जब भी श्रृंगी ऋषि और कुछ ऋषि मिलकर तपस्या किया करते, राक्षस आते उसकी हवन कुंड में क्या कर देते, हड्डी डाल देते। इससे उनका तपस्या क्या हो जाता, भंग हो जाता, विफल हो जाता। तो ठीक है, इन कार्यों से वो दुखी हो चुके थे। तो महर्षि श्रृंगी ऋषि को भगवान श्री राम ने यहाँ पर राक्षसों से क्या दिलाया, मुक्ति दिलवाया, उनके आक्रांतों से उनको छुटकारा दिलवाया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, कांकेर। किसकी बात करेंगे, कांकेर की। ये यहां पर क्या है बेटा, पंचवटी, पंचवटी कांकेर में है। और सीता का यहां पे क्या हुआ है, अपहरण हुआ है, ठीक है। रावण ने अपहरण किया है सीता का और यहां से चल बसा है। इसके बाद अगर बात करेंगे, भगवान राम से ढूंढने के लिए निकले हैं। करुण रस में इसका उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखा सीता मृग नैन, ठीक है। तो ये कौन से रस का उदाहरण है, करुण रस का, ठीक है। भगवान श्री राम दुखी है और पूछ रहे हैं वहां के, ठीक है, वन प्राणियों से कि क्या तुमने देखा है सीता को कि कहां चली गई है। कांकेर से ढूंढते हुए श्री राम पहले बस्तर की ओर गए और बस्तर में गलपत सागर और चित्रकूट जैसे झीलों के किनारे कुछ समय तक क्या किया, विश्राम किया। समझ में आ रहा है।
कहा गए? बस्तर गए और बस्तर में दलपत सागर झील और चित्रकूट के समीप विश्राम किया। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद वो ऊपर की ओर गया, सरगुजा गया, फिर से जांजगीर चांपा गया, हनुमान से मिला और मिलने के बाद फिर सीता की खोज में वो निकले और सीता की खोज में निकले तो उनको लास्ट मिला छत्तीसगढ़ का सुकमा। क्या मिला? सुकमा। और सुकमा में उन्होंने भूदेवी की पूजा की। सुकमा में भूदेवी की पूजा की और भूदेवी की पूजा करके वो आगे निकल गए, ठीक है। तो ये जो जितने स्थल मैंने बताए हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, ठीक है, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बस्तर, सुकमा, तो यहां पर जो स्थल है, ठीक है, धमतरी में वैसे 2 स्थल है, एक मुकुंदपुर नगरी करके 2 स्थल है धमतरी में, एक तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है और एक मुकुंदपुर है। मुकुंदपुर आश्रम भी है। तो ये 2 जगहों को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा राम वन गमन के रूप में, ठीक है। मैंने बता दिया है राम वन गमन के बारे में बेटा। राम वन गमन, और ये जो राम वन गमन है इसके तहत कितने 75 स्थलों का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में बेटा, प्रथम चरण में कुल 10 स्थलों का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। इसके बाद 10, 20, 35, 40 करके फिर आगे धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे? विकास करेंगे। इसकी शुरुआत मैंने आपको बताया है 22 नवंबर 2019 को हुआ है, जबकि इसका उद्घाटन हुआ है 7 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। अगर आप बात करेंगे शुरुआत की अगर बात करेंगे तो, ठीक है, 22 नवंबर 2019 को, 22 नवंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई है। और उद्घाटन की अगर बात करेंगे तो उद्घाटन इसका बेटा हुआ है 7 अक्टूबर 2021 में। चंद्रखुरी जो है आरंग रायपुर में, चंद्रखुरी आरंग रायपुर से इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है। तो शुरुआत अगर कहां से हुई है, कहां से अगर शुरुआत हुई है पूछा है आपसे तो बता देना, चंद्रखुरी रायपुर से शुरुआत हुई है। चंद्रखुरी रायपुर माता कौशल्या का निवास स्थान था और यही से सारी चीजें स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या? राम वन पथ गमन का सेक्शन। और राम वन पथ गमन कौन से युग में आया था? ये आया था भाई त्रेता युग में, ठीक है। त्रेता युग के बाद कौन सा युग आया? द्वापर युग आया। और द्वापर युग में श्री कृष्ण आपको देखने को मिलेंगे और श्री कृष्ण के टाइम ड्यूरेशन में आपको जो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलेगा वो है महाभारत काल। क्या देखने को मिलेगा? महाभारत का काल देखने को मिलेगा। कौन से युग में? द्वापर युग में। और आप देखेंगे द्वापर युग में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि महाभारत की जो घटना है वो यहां पर हुई, ठीक है। तो प्रश्न ने सबसे पहले जो पूछता है आपको कि भैया महाभारत काल या फिर द्वापर युग में छत्तीसगढ़ का आखिरकार भैया नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ का इस समय नाम क्या था भाई? प्राग कौशल था। महाभारत काल में द्वापर युग में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? प्राग कौशल कहते थे। तो कई जगह प्राग कौशल आ जाता है बेटा और कई जगह आ जाता है प्राक कौशल। तो ये दोनों एक ही है, प्राग कौशल हो या फिर क्या प्राक कौशल हो।
इसी क्रम में अगर बात करता है तो बस्तर का नाम क्या था? तो बस्तर का नाम था कांतार या फिर महाकांतार। बस्तर का नाम था कांतार या फिर क्या? महाकांतार। ठीक है, आप लोग को याद रखना, ठीक है, अर्जुन के सबसे छोटे पुत्र, अर्जुन के सब, पहला पॉइंट यहां पर याद रखना है, अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन द्वारा इस क्षेत्र को जीता गया। अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? भब्रुवाहन था, और भब्रुवाहन ने इस क्षेत्र को जीता था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, अर्जुन का विवाह सिरपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के साथ हुआ। अर्जुन का जो विवाह है, ठीक है, क्या? सिरपुर की राजकुमारी, क्या नाम था इनका? चित्रांगदा। चित्रांगदा के साथ इनका क्या हुआ है? विवाह हुआ। ठीक है, और तीसरा, सहदेव, सॉरी, हाँ यार, नाम इसका सहदेव, सॉरी, सहदेव। सहदेव नाम था, सॉरी, हाँ, बचपन का प्यार वाला। हाँ, क्या? नहीं, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था सहदेव, और अर्जुन के पुत्र सहदेव द्वारा जीता गया था क्या? छत्तीसगढ़। ठीक है, और अर्जुन का विवाह हुआ था सिरपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के। सिरपुर कहाँ है? ठीक है, सिरपुर कहाँ है? महासमुंद। तो महासमुंद में सिरपुर, और सिरपुर की राजकुमारी थी चित्रांगदा। ठीक है, तो चित्रांगदा के साथ क्या हुआ था? इनका विवाह हुआ। इसके बाद आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ से महाभारत में 2 राजाओं ने भाग लिया। जिसमें से पहला जो राजा था वो राजा मूर्ध्वज था, और दूसरा जो राजा था वो था राजा ताम्रध्वज। ठीक है, तो रतनपुर की बात करेंगे, ठीक है, रतनपुर की बात करेंगे तो यहां पर मूर्ध्वज भी रहता है और ताम्रध्वज भी। अगर स्थल की बात करेंगे, महाभारतकालीन स्थल प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में, तो एक तो रतनपुर था, और रतनपुर का बेटा उस समय नाम था मणिपुर। क्या नाम था रतनपुर का? मणिपुर। दूसरा जो था आरंग, आरंग का बेटा नाम उस समय भांडेर था। क्या नाम था? भांडेर। इसी क्रम में तीसरा जो नाम आता है सिरपुर, सिरपुर का नाम था चित्रांगदपुर। सिरपुर का उस समय नाम क्या था? चित्रांगदपुर। एक नाम आता है गूंजी, एक नाम क्या आता है? गूंजी। गूंजी कहां है? गूंजी कहां है भाई? गूंजी है शक्ति में। गूंजी है शक्ति, और शक्ति कहां है? शक्ति में। एक नाम आता है आपका, क्या आता है? गूंजी। अरे गूंजी, गूंजी का उस समय नाम था दमाऊ दरहा। एक और नाम आपके पास आएगा खल्लारी। खल्लारी कहां है?
महासमुंद। इस समय इसका नाम था खल वाटिका। क्या नाम था इसका? खल वाटिका। तो ये स्थल है, कितने स्थल है? 5। कितने स्थल है भाई? 5 स्थल है। 5 में आ रहा है। अब यहां पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से महाभारत में 2 राजाओं ने भाग लिया। तो एक राजा था राजा मूर्ध्वज और एक राजा था राजा ताम्रध्वज। दो राजाओं ने भाग लिया है। और महाभारत काल के बारे में अगर आप देखेंगे तो इस समय भीष्म पर्व महानदी का जो नाम है वो चित्रोत्पला के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, महाभारत के भीष्म पर्व में ये इंपॉर्टेंट बातों को याद रखना। अच्छा, यहां पे राजा कौन कौन थे? रतनपुर से राजा मोर ध्वज और ताम्र ध्वज, जबकि आरंग में अकेले मोर ध्वज रहता था। हाँ, वही मयूर ध्वज है, मोर ध्वज, मोर मयूर। ठीक है, कई जगह किताब में उसको मोर लिखा है, कई जगह मयूर लिखा है। आरंग में ताम्र ध्वज, आरंग में कौन रहता है? ताम्र ध्वज। खल्लारी या खल्लवाटिका से भीम के पांव, भीम का क्या मिला है? पांव मिला है। कहां से? खल्लवाटिका से। साथ ही साथ क्या मिला है? लाक्षागृह। ठीक है, दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए रुई का एक कमरा बनाया था, वो लाक्षागृह था। ठीक है, नहीं, लाख का। किसका बनाया था? लाख का। तो ये लाक्षागृह और क्या? भीम का पांव मिला है खल्लारी महासमुंद से। आरंग में रहता था राजा ताम्रध्वज। सिरपुर, अर्जुन का एक और पुत्र है, क्या नाम बताया उसका? भब्रू वाहन। सिरपुर से भब्रू वाहन की जानकारी। भब्रू वाहन कौन था? अर्जुन का पुत्र था। और गूंजी दमोदरहा, यहां पर ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। 2 वक्तव्य को ध्यान से देख लीजिए। ठाकुर प्यारेलाल ने किसने? ठाकुर प्यारेलाल ने रतनपुर के इतिहास को पढ़ने के बाद, रतनपुर के इतिहास को पढ़ने के बाद रतनपुर को चारों युगों की राजधानी कहा है। और ऐसा कहा गया है कि रतनपुर चारों युगों में विद्यमान था, जिसमें उसका नाम मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर, कुबेरपुर, सॉरी ये एक ही है, मणि और माणिकपुर, ये ही होगा। मणिपुर और फिर चौथा नाम आएगा क्या आपका? रतनपुर। रतनपुर को चारों युगों में विद्यमान होने की बात कही। किसने बात कही?
ठाकुर प्यारेलाल ने। दूसरी बात आप याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे ने, ठीक है, इसी समय क्या कहा, छत्तीसगढ़ को मानव सभ्यता की जन्मस्थली कहा। क्या नाम है इसका, मुकुटधर पांडे। और मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ को मानव सभ्यता की जन्मस्थली कहा। तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, महाभारत काल। महाभारत काल में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ को इस समय प्राग कौशल कहा जाता था, जबकि बस्तर को कांतार या महाकांतार के नाम से जाना जाता था। इस समय महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में राजा मोरध्वज और ताम्रध्वज, जो कि रतनपुर से राजपाट किया करते थे, और राजा ताम्रध्वज जो अकेले आरंग से राजपाट किया करते थे, दोनों ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की खल वाटिका से भीम खो, मतलब भीम के पांव, और ठीक है, लाक्षागृह के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त स्थलों में अगर हम बात करें तो गूंजी, दमाऊ, दरहा, इसके अतिरिक्त ठीक है आरंग के अतिरिक्त सिरपुर जहां से आपको अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की जानकारी मिलेगी। और ठीक है, इन सभी चीजों की जानकारी मिलती है। एक जानकारी और मिलती है कि अर्जुन के एक पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र नहीं थे, अर्जुन के भाई थे सहदेव। अर्जुन के क्या थे, भाई थे। हमने पुत्र पढ़ा है क्या, अर्जुन के भाई थे। अर्जुन का सबसे छोटा भाई रहा होगा ना, अर्जुन का सबसे छोटा भाई। अर्जुन के भाई सहदेव द्वारा छत्तीसगढ़ को क्या किया गया था, जीता गया था, जिसे आगे जाकर के किसने प्राप्त किया, भब्रुवाहन ने प्राप्त किया। और चूंकि भब्रुवाहन की माता का नाम क्या था, चित्रांगदा था, और चित्रांगदा के नाम के आधार पर भब्रुवाहन ने आगे चल करके क्या किया, अपनी राजधानी के रूप में सिरपुर, जिसे चित्रांगदपुर के नाम से क्या किया, बताया, डेवलप किया। तो ये बातें हैं, ठीक है, किसके बारे में है भाई, किसके बारे में है, महाभारत काल के बारे में। और रतनपुर के बारे में ये कहा गया है कि ये जो रतनपुर था, चारों युगों में क्या था, विद्यमान था। रतनपुर का नाम मणिपुर, माणिकपुर, खीरापुर, कुबेरपुर और रतनपुर जैसे नामों के, ठीक है, आपको देखने के साक्ष्य मिलते हैं। मुकुटधर पांडे ने इसी समय छत्तीसगढ़ को मानव सभ्यता की जन्मस्थली के रूप में क्या किया था, परिभाषित किया था। इतनी बातें हो गई, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ही ये समाप्त हो जाता है रामायण और क्या, महाभारत, और इसी समय वैदिक धर्म का क्या चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। और वैदिक धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई है। इन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए, इनसे निपटने के लिए और मनुष्यों को नई राह में लाने के लिए दो नए संप्रदायों का अस्तित्व आया, जिनमें एक था जैन और दूसरा था बौद्ध। तो हम बात करेंगे दो धर्मों की। तो जब भी हम जैन और बौद्ध की बात करते हैं, जैन और बौद्ध की जब भी हम बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि आखिरकार पहले कौन सा धर्म आया और बाद में कौन सा धर्म आया। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैन धर्म के जो संस्थापक रहे हैं, जो पहले तीर्थंकर रहे हैं, फर्स्ट तीर्थंकर जो रहे हैं, उनका नाम है ऋषभ देव, या फिर उसी को कहते हैं आदिनाथ। आपको इसके 23वें तीर्थंकर के बारे में याद रखना पड़ेगा, 23rd। ये थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के बारे में बताया गया है कि पार्श्वनाथ का जन्म, ठीक है, महावीर स्वामी के जन्म के 200 वर्ष पूर्व हुए हैं। 200 वर्ष पूर्व हुए जन्म किनके, पार्श्वनाथ की, ठीक है। किनके जन्म के 200 वर्ष पूर्व, महावीर स्वामी के जन्म की, महावीर के जन्म
के 200 वर्ष पूर्व जन्म हुआ है किसका? पार्श्वनाथ का। और यहीं पर अगर हम बात करें 24 24वें तीर्थंकर की, तो 24वें तीर्थंकर की बात करें तो 24वां तीर्थंकर आपके सामने आएगा, कौन रहेगा? महावीर स्वामी। कौन रहेगा? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जो जन्म है आप अगर देखेंगे तो 540 बीसी में हुआ था। 540 बीसी में जन्म हुआ था किनका? महावीर स्वामी का। लेकिन यहीं पर 540 के 200 साल पहले किनका जन्म हुआ था? किनका जन्म हुआ था? पार्श्वनाथ का। अब यहां पर दूसरी बात को समझिए। बौद्ध धर्म के प्रणेता रहे हैं गौतम बुद्ध। कौन रहे हैं भाई? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है बेटा आपको देखने को मिलेगा 563 बीसी में महात्मा गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 540 बीसी में। जब हम किसी भी डेट को बीसी में पढ़ते हैं, जब हम किसी भी डेट को इसमें पढ़ते हैं बीसी में, तो ये हमारा उल्टा चलता है। जैसे कि बीसी चल रहा है तो आज है 2024, तो कल आएगा 2023। समझ में आ रहा है? आज 2024 है मतलब तो अगले साल क्या आएगा? 2023। फिर अगले साल क्या आएगा? 2022। किसमें आएगा? बीसी में। तो आप देखो यहां पर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 540 में। जबकि गौतम बुद्ध का मतलब महावीर स्वामी के पहले आए हैं। एटलीस्ट गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? महावीर स्वामी के पहले। क्योंकि भैया 563 के बाद अगले साल 562 आएगा, फिर 561 आएगा, फिर 560 आएगा, फिर ऐसे करके 540। तो गौतम बुद्ध का जन्म महावीर स्वामी के जन्म के पहले हुआ है। लेकिन अगर धर्म की बात करें तो महावीर स्वामी के जन्म के 200 साल पहले। मतलब अगर देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा 5 2 7 740 बीसी में। 740 बीसी में जन्म हुआ है किनका? पार्श्वनाथ का। बात समझ में आ रहा है ना? 200 साल पहले तो 740 में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ है। तो आप देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म तो कब हुआ है? तो पहले कौन आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया बेटा ये सब। देखो ये क्या है? 563 है। 563 पहले आएगा ना। 563 के बाद क्या आएगा? ये बड़ा है। 563 के बाद 62 कब होता क्या? फिर ये पैदा हुआ। क्या हुआ? ये छोटा हुआ, है ना? ऐसे ही इसके जन्म के 200 साल पहले, इसके जन्म के 200 साल पहले जन्म हो गया है। किसका जन्म हो गया है? पार्श्वनाथ का। महावीर अगर गौतम बुद्ध से कितना छोटा है अगर देखें तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 563 माइनस कर लेते हैं 540, तो इधर 3 निकल जाएगा, इधर 2 निकल जाएगा। 23 साल छोटे हैं महावीर किससे? गौतम बुद्ध से। लेकिन ये जो पार्श्वनाथ है महावीर स्वामी से कितने बड़े हैं? 200 साल बड़े हैं। समझ में आ रहा है ना? तो भैया ये समझ में आया कि गौतम बुद्ध से तो पार्श्वनाथ जो है वो क्या है? बड़े हैं। तो पार्श्वनाथ के साथ बेटा आया है कौन सा धर्म अस्तित्व में? जैन धर्म। तो हमारा जैन धर्म क्या होगा? पहले आएगा, बौद्ध धर्म बाद में आएगा। तो आपको इस चीज को याद रखना है। तो पहले आएगा आपके पास क्या? जैन धर्म। और जैन धर्म के बाद बेटा आपके पास आएगा क्या? बौद्ध धर्म आएगा। पहले जैन धर्म आएगा और उसके बाद आएगा बौद्ध धर्म। ठीक है? लेकिन हमको पहले समझना है किसको? बौद्ध धर्म को समझना है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो कंटेंट है वो ज्यादा है। ठीक है?
तो अगर पहले कौन आया अगर कहें तो आप लोग याद रखिएगा, बौद्ध सॉरी जैन पहले आया, लेकिन हम समझ किस पर रहे हैं, बौद्ध धर्म। यहां पर कुछ बेसिक बातों को समझ लो, ये कौन है, ये कौन है बेटा, गौतम बुद्ध है, और बौद्ध धर्म के क्या है बेटा, प्रणेता है। अच्छा, अगर जन्म की बात करेंगे तो 563 BC कहा हुआ, लुम्बिनी या फिर नेपाल या फिर इसे क्या देता है, तराई प्रदेश, इनका यहां पर क्या हुआ है, जन्म हुआ है। समझ में आ रहा है? अच्छा, याद रखना, मृत्यु हुआ है 583 BC में। कहा हुआ है मृत्यु, कुशीनारा। कौन सा नारा, कुशीनारा। और ये कहां है, गया, और गया कहां है, बिहार। तो यहां पर इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई। अच्छा, अगर बात करेंगे इन्होंने क्या किया है बेटा, अच्छा इनके पिता की बात करेंगे, ठीक है, इनके क्या की बात करेंगे, पिता की, ठीक है। तो इनके जो पिता थे वो थे सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ। इनकी माता थी महामाया। इनकी माता कौन थी, महामाया। लेकिन जन्म के 7वें दिन मर गई। क्या हो गया, मृत्यु हो गया। किसका मृत्यु हो गया, महामाया। तब पालन पोषण तब इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, और ये इनकी मौसी थी, ठीक है। याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति जिसको कैवल्य कहते हैं, इनको बोध गया में हुई। और नदी था निरंजना। निरंजना नदी के तट पर इनको कौन से पेड़ के नीचे, पीपल। कौन सा पेड़ बेटा, पीपल पेड़ के नीचे। इनको ज्ञान मिला, और पहला इन्होंने संदेश, इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, सारनाथ गए, सारनाथ में दिया। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला धार्मिक उपदेश इन्होंने कहा दिया, सारनाथ में दिया। और सारनाथ में उपदेश देने के बाद वो तथागत हो गए। तब वो क्या कहलाए, गौतम बुद्ध। अच्छा, इतनी बातों को समझ लीजिए। इसके आगे की जो बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे कल की कक्षा में, ठीक है, और आगे चलेंगे।